श्रीमद् भागवत महापुराण की जो दिव्य कथा है, भागवत महापुराण के जो दिव्य विग्रह है, यही सत्कर्म है। भागवत महापुराण की कथा सुनना ही सत्कर्म है। नारद जी और चक्कर में फंस गए। नारद जी ने कहा, महाराज जी आप कह रहे कि भागवत जी की कथा सुनना ये सत्कर्म है, ये भागवत जी की कथा सुना दोगे तो ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। और ये भागवत जी तो वेद भगवान के अवतार हैं, उनके अंश हैं। तो जो काम वेद से नहीं हुआ वो भागवत जी से कैसे होगा। सनत जी ने समझाया, नारद जी आम का फल कितना मीठा होता है। आम का फल पका हो, एक बार नहीं कई बार आदमी चूसता है, उसकी आंठी को कितना प्यारा लगता है। बोले हाँ। अब कोई आदमी ये सोचे कि आम का फल इसी आम के वृक्ष से निकला है, तो आम का फल इतना मीठा है, आम नहीं मिल रहा तो चलो आम के पेड़ की टहनी तोड़ करके, डाली तोड़ करके उसी को चूसते हैं। उसी आम के पेड़ से निकला हुआ फल इतना मीठा है तो जड़ भी, तना भी मीठा होगा। अब वो चूसने लगे तो क्या होगा, दांत टूट जाएंगे, रस और ना मिलेगा। बोलो राधे राधे। शक्कर गन्ने से बनता है, गन्ने के रस से ही चीनी बनती है। अब तस्मई बनाना है, चीनी घर में नहीं है। कोई आदमी सोचे कि भाई ये चीनी तो इसी गन्ने के रस से बनता है, चीनी घर में है नहीं, चलो दो चार गन्ने काट करके दूध में डालकर खीर बना लेते, बनेगी क्या, दूध और बढ़ जाए। भले वो गन्ने के रस से ही उत्पन्न है, लेकिन जो काम वो शक्कर कर देगी वो गन्ना नहीं कर सकता। उसी तरह से भले ये भागवत जी वेद भगवान के ही अवतार हैं, वेद के ही अर्थ हैं, लेकिन जो काम भागवत जी से हो जाएगा वो वेद भगवान से भी संभव नहीं है। इसलिए आप भागवत महापुराण की कथा सुनो, संकल्प लेकर के आपके समस्या का निवारण होगा। नारद जी ने कहा, तो आपके जैसा वक्ता मिल गए तो अब मैं कहां दूसरा वक्ता ढूंढने जाऊं, अब आप ही लोग सुना दो मुझे। चलो सनत सनत कुमारों ने कहा, नारद जी हम तो इसी काम के लिए निकले ही हैं। कोई मिल जाता है सुनाने वाला तो हम सुन लेते हैं, कोई सुनने वाला मिल जाता है तो हम सुना देते हैं। अब आप श्रोता बन जाओ, वक्ता। कहां हो भागवत कथा, तो हरिद्वार में बद्रिकाश्रम में ऊपर थे पहाड़ में बर्फों के बीच। तो कहा कि यहाँ ठीक नहीं होगा, थोड़ा और नीचे उतर जाएगा। क्यों, बोले हरिद्वार में आएंगे तो इधर वाले हरिद्वार क्षेत्र के लोग भी चले जाएंगे और ऊपर के बड़े बड़े संत महात्मा भी आकर बैठ जाएंगे। और भागवत महापुराण की कथा हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर प्रारंभ हुई। नारद जी श्रोता बने, संकल्प लिया, और जैसे नारद जी ने श्रोता बन करके संकल्प लिया तो जो भक्ति माता, जो ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन में छोड़ करके आए थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते हुए वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गए।